हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय देसी स्क्रिप्टेड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में और आजादी के बाद कितने राष्ट्रपति बनाए जा चुके हैं और अभी भारत का राष्ट्रपति कौन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, जो कांग्रेस पार्टी से थे। इनका जीवन काल सन 1884 से 1963 तक जीवित रहे। यह बिहार राज्य से आते थे। इनका प्रथम कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 23 मई 1952 तक रहा और ये प्रथम कार्यकाल में बिना चुनाव जीत कर आए थे। इन्हें हरिलाल जे की सुंडास केन्या जी द्वारा अपॉइंट किया गया था। इनका दूसरा कार्यकाल 13 मई 1952 से 13 मई 1957 तक रहा। इन्हें एम पतंजलि शास्त्री जी ने अपॉइंट किया था। इनका तीसरा कार्यकाल 13 मई 1957 से 13 मई 1962 तक रहा। इन्हें सुधीर रंजन दास जी ने अपॉइंट किया था। यह दूसरे और तीसरे काल में चुनाव जीत कर रहे थे और इनके कार्यकाल में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति के तौर पर भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो स्वतंत्र रूप से राष्ट्रपति के लिए चुने गए थे। इनका जीवन काल 1888 से 1975 तक जीवित रहे। यह तमिलनाडु राज्य से आते थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा और 5 साल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर बने रहे। इन्हें भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी द्वारा अपॉइंट किया गया था। इनके कार्यकाल में जाकिर हुसैन जी उपराष्ट्रपति के तौर पर थे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी, जो स्वतंत्र रूप से राष्ट्रपति के लिए थे। इनका जीवन काल 1897 से 1969 तक जीवित रहे। यह तेलंगाना राज्य से थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1960 से 3 मई 1969 तक रहा। यह 1 साल 355 दिन तक राष्ट्रपति के तौर पर बने रहे। इन्हें के.एन. पांशु जी ने अपॉइंट किया। इनके कार्यकाल में वराहगिरी वेंकटगिरी जी राष्ट्रपति के तौर पर थे। जाकिर हुसैन जी के बाद वराहगिरी वेंकटगिरी जी को एम हिदायतुल्लाह जी द्वारा राष्ट्रपति के कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया था। यह उड़ीसा राज्य से थे। इनका कार्यकाल 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक था। इन्हें 78 दिन के लिए राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया था। वराहगिरी वेंकटगिरी जी के बाद एम हिदायतुल्लाह जी को जेसी शाह जी द्वारा राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया था। यह उत्तर प्रदेश से थे। इनका कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहा। यह 35 दिन के लिए राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के लिए स्वतंत्र रूप से चुने गए थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकटगिरी जी थे। यह स्वतंत्र रूप से राष्ट्रपति के लिए चुने गए थे। इनका जीवन काल 1894 से 1980 तक रहा। ये उड़ीसा राज्य से थे। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा और यह 5 साल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर बने रहे। इन्हें एम हिदायतुल्लाह जी ने अपॉइंट किया था। इनके कार्यकाल में गोपाल सवरा पाठक जी उपराष्ट्रपति के तौर पर। भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी, जो कांग्रेस पार्टी से थे। इनका जीवन काल 1905 से 1977 तक जीवित रहे। यह दिल्ली से थे। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहा। यह 2 साल 171 दिन तक राष्ट्रपति के तौर पर बने रहे। इन्हें ए.एन. राय जी द्वारा नियुक्त किया गया था। इनके समय उपराष्ट्रपति के तौर पर गोपाल सौरभ पाठक जी और जट्टी जी थे। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद पी.डी. जट्टी जी को एम. हमीदुल्ला बेग जी द्वारा राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया था। यह कर्नाटक राज्य से थे। इनका कार्यकाल 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक रहा। यह 164 दिन के लिए
राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के लिए चुने गए थे। ये कांग्रेस पार्टी से थे। भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी जी जो जनता पार्टी से थे। इनका जीवन काल 1913 से 1996 तक जीवित रहे। ये आंध्र प्रदेश राज्य से थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा और यह 5 साल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर बने रहे। इन्हें एम हमीदुल्ला बेग जी द्वारा नियुक्त किया गया था। इनके कार्यकाल में बी.डी. जट्टी जी और एम हिदायतुल्ला जी भारत के उप राष्ट्रपति के तौर पर, भारत के 7वें राष्ट्रपति के तौर पर ज्ञानी जय सिंह जी थे। यह कांग्रेस पार्टी से थे। इनका जीवन काल 1916 से 1994 तक जीवित रहे। यह पंजाब राज्य से थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा और यह 5 साल के लिए भारत के राष्ट्रपति के लिए चुने गए। इनके कार्यकाल में एम हिदायतुल्ला जी और आर वेंकटरमन जी उपराष्ट्रपति के तौर पर थे। इन्हें वाई.वी. चंद्रचूड़ जी द्वारा नियुक्त किया गया था। भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन जी जो कांग्रेस पार्टी से थे। इनका जीवन काल 1910 से 2009 तक जीवित रहे। यह तमिलनाडु राज्य से थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहा और यह 5 साल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर बने रहे। इन्हें आर.एस. पाठक जी ने नियुक्त किया था और उनके कार्यकाल में शंकर दयाल शर्मा जी उपराष्ट्रपति के तौर पर थे। भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी जो कांग्रेस पार्टी से थे। इनका जीवन काल 1918 से 1999 तक जीवित रहे। ये मध्य प्रदेश राज्य से थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा और यह 5 साल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर बने रहे। इन्हें एम.एच. कन्या जी द्वारा नियुक्त किया गया और इनके कार्यकाल में के.आर. नारायण जी थे उपराष्ट्रपति के तौर पर थे। भारत के 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी जो कांग्रेस पार्टी से थे। इनका जीवन काल 1920 से 2005 तक जीवित रहे। यह केरल राज्य से थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहा और यह 5 साल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर बने रहे। इन्हें जे.एस. वर्मा जी ने नियुक्त किया था और इनके कार्यकाल में किशन कंठ उपराष्ट्रपति के तौर पर थे। भारत के 11वें राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वतंत्र रूप से राष्ट्रपति के लिए चुने गए थे। इनका जीवन काल 1931 से 2015 तक जीवित रहे। यह तमिलनाडु राज्य से थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा और यह 5 साल के लिए भारत के राष्ट्रपति के तौर पर बने रहे। इन्हें बी.एन. कृपाल जी द्वारा नियुक्त किया गया। इनके कार्यकाल में किशन कांठ और भैरव सिंह शेखावत जी उपराष्ट्रपति के तौर पर भारत के 12वें राष्ट्रपति और प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कांग्रेस पार्टी से है। इनका जन्म 1934 में हुआ था। यह महाराष्ट्र राज्य से आते हैं। कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा और यह 5 साल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर बनी रही। इन्हें के.जी. बालकृष्ण जी ने नियुक्त किया था। इन्हें कार्यकाल में एम. हामिद अंसारी जी उपराष्ट्रपति के तौर पर थे। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो कांग्रेस पार्टी से थे। जिनका जीवन काल 1935 से 2020 तक जीवित रहे। पश्चिम बंगाल से आते थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा और यह 5 साल के लिए राष्ट्रपति तौर पर बने रहे। इन्हें एस.एच. कापाडिया जी ने नियुक्त किया। उनके कार्यकाल में उपराष्ट्रपति के तौर पर एम. हामिद अंसारी जी। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो भारतीय जनता पार्टी से है, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। जिनका जन्म 1945 में हुआ था।
इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहा और यह 5 साल के लिए भारत के राष्ट्रपति के तौर पर बने रहे। इन्हें JS केहर जी द्वारा नियुक्त किया गया। इनके कार्यकाल में एम हामिद अंसारी जी और एम वेंकैया नायडू जी भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर थे। भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, जिनका जन्म 1958 में हुआ था, जो उड़ीसा राज्य से आती हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से हुआ और अभी चल रहा है। इन्हें NV रमन्ना जी ने नियुक्त किया। उनके कार्यकाल में एम वेंकैया नायडू जी और जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति के तौर पर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। Please like, comment, share and subscribe.